सबसे पहले अयोध्या की, जहां पर राम मंदिर ट्रस्ट की आज अहम बैठक होने वाली है और अब से कुछ ही देर के बाद बैठक शुरू होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने के लिए देखिए लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है और ट्रस्टियों की आप देखिए चंपत राय अनिल मिश्रा का क्या इस्तीफा होगा, एक बड़ा सवाल। और नृत्य गोपाल दास आज मीटिंग में नहीं पहुंचेंगे, सीईओ की नियुक्ति भी संभव है आज की बैठक में। और दान गणना में बदलाव क्या होगा, क्या ये जो पूरा चंदा की जो गणना की जो प्रक्रिया है, क्या इसमें बदलाव होगा, बैठक में क्या रहने वाला है, इस पर नजर रहने वाली है। संदीप हमारे सहयोगी अयोध्या में मौजूद हैं और पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, इस वक्त देखिए बैठक शुरू होने वाली है, कौन कौन वहां पर पहुंचा है, पहुंचने वाला है, और इस बैठक को लेकर अभी तक क्या जो हलचल है वो देखने को मिल रही है? देखिए शांतनु, प्रभु श्री राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के बाद में देखिए एक ये बड़ी पहली महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इसमें लगभग देखिए जो ट्रस्ट के 14 पदाधिकारी हैं उनको आमंत्रित किया गया और बाकायदा इसके लिए एक इनविटेशन भेजा गया है कि सभी को आज यहाँ पर रहना है। अब देखिए जो सबसे बड़े इसमें 5 प्रमुख देखिए जो इसमें बातें रखी गई हैं कि आने वाले समय में मंदिर के भविष्य का किस तरीके से ध्यान रखा जाएगा, और उसी के साथ साथ चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर जो है इस पे आज चर्चा भी होगी, विचार किया जाएगा। और 2025-26 की जो एक रिपोर्ट है, आय व्यय की जो ऑडिट है, उसके माध्यम से इसके कागजात जो है उसको पेश किया जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाएं ना हो। एक जिस तरीके से सीईओ की बात उसमें कही जा रही है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। लेकिन देखिए पहली बात तो यही सामने निकल कर आ रही है कि इस बैठक का देखिए कई लोग जो है वो बायकॉट कर रहे हैं। अब आप देखिए नृपेंद्र मिश्रा इस बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं पहुंच रहे हैं या फिर उनकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। हालांकि उनका ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने तमाम चैनलों पर बैठ के इस बात को कहा था कि डकैती हुई है। नृत्य गोपाल दास की देखिए बात कही जा रही है कि वो भी इस बैठक में नहीं शामिल होंगे, जबकि अस्पताल से उनको लाया ही इसलिए यहाँ पे गया था और कल से जो है वो ट्रस्ट चीख चीख कर कह रहा था। जबकि आज नृत्य गोपाल दास ने, ये देखिए, ये विजुअल दिखाइए, ये देखिए तमाम जो पदाधिकारी हैं देखिए ये यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां भी देखिए साथ में मौजूद हैं। फिलहाल देखिए अब ये बताया जा रहा है कि ये पुलिस की जो गाड़ियां हैं यहाँ पर देखरेख का भी काम कर रही हैं कि कौन सा पदाधिकारी यहाँ पर पहुंच रहा है, और रास्ता भी जो है वो यहाँ पर ब्लॉक किए गए हैं। आप ये देखिए तमाम ये गाड़ियां, हालांकि ये गाड़ियां जो है ये पुलिस की बताई जा रही है। इसके पहले जो है वो पदाधिकारियों की गाड़ी शांतनु यहाँ पर पहुंची थी। अब ये क्योंकि रास्ता भी यहाँ का जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। अब देखिए आखिर बैठक से दूरी क्यों बनाई जा रही है। नृपेंद्र मिश्रा ने दूरी बना ली। नृत्य गोपाल दास जो अध्यक्ष थे उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत आहत हूँ, इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने पीएम और सीएम से इसमें एक कड़ी कार्रवाई करने की मांग करी। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मुद्दे पर लोगों को राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। अब जब ट्रस्ट का अध्यक्ष इस बैठक में नहीं पहुंच रहा है तो इस बैठक के मायने क्या हैं? क्योंकि देखिए दूरी बनाई क्यों जा रही है, क्योंकि कोई भी जो है वो प्रभु श्री राम की चोरी का आरोप अपने ऊपर नहीं लेना चाहता है। नृत्य गोपाल दास की देखिए उम्र हो चुकी है और पूरा जो उनका जीवन काल है वो सभी ने देखा है। तो अब देखिए ये जवाब जो है वो इन्हीं लोगों को देना होगा जिसने इस ट्रस्ट को बनाया था। देखिए वकील वो भी यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि उनकी उम्र भी हो चुकी है। तो जब ट्रस्ट के मुख्य स्तंभ देखिए यहाँ पर मौजूद नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि उस बैठक का मोटिव क्या होगा। लेकिन फिलहाल 3 बजे ये बैठक शुरू होगी, तमाम पदाधिकारी पहुंच रहे हैं और देखिए सभी को पता है कि ट्रस्ट का मुखिया कौन है। कागजात में कोई भी हो, आप दिखा रहे हैं ट्रैफिक को लेकर क्या किस तरह का डाइवर्जन है, किस तरह से वहां पर गाड़ियों की आवाजाही को रोका गया है। एक बार व्यवस्थाएं, वो तमाम तस्वीरें भी दिखाइए। ये देखिए सामने, ये देखिए ये सामने शांतनु देखिए तमाम, ये देखिए शांतनु तमाम जो पदाधिकारी हैं उनकी गाड़ियां जो हैं वो आप देख सकते हैं। जगत गुरु आद्या शंकराचार्य द्वार, ये एक वीआईपी गेट है, देखिए इसी के माध्यम से ये गाड़ियां अंदर जा रही हैं। तमाम पदाधिकारी इसमें मौजूद हैं। पुलिस का एस्कॉर्ट देखिए यहाँ पर, क्योंकि 3 देखिए सामने गेट खुल चुका है। मैं रोहित गुप्ता से कहूंगा एक बार थोड़ा जूम करके जो है वो इन विजुअल्स को दिखाएं। तो ये सभी देखिए अंदर जा रहे हैं और सभी की धड़कनें थमी हुई हैं कि आखिर इस बैठक में होना क्या है। क्या जैसा सोचा जा रहा है, जिस पाप की बात कही जा रही है, क्या उन लोगों को जो है उसका फल मिलना है, या फिर एक इतिश्री करके छोटी मछलियों को फंसाकर बड़े लोगों को बचाने का प्रयास जो है। सामने आप विजुअल में देखिए, और ये पूरा जो रास्ता है देखिए अमूमन ये चलता रहता है, लेकिन मैं एक बार फिर से बोलूंगा, रोहित दिखाएंगे इधर कि यहाँ पर बैरिकेटिंग से
पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया, यानी कोई भी अभी बताते ना कहा रहे बता बोलते तो रुक जाओ ना, अभी रुक जाते हो, मैं रुक जाता अब इधर आ जाओ दो शब्द महाराज जी अभी बोल दे रहे, रुक जाओ अभी बोल देते कोई दिक्कत। तो देखिए तस्वीरें बीच बीच में सामने आ रही हैं संदीप, और ट्रस्ट की जो बैठक है वो कुछ देर बाद शुरू होने वाली है। जैसा कि आपने बताया कि लोगों का पहुंचना वहां पर लगातार चल रहा है, कुछ लोग अंदर पहुंचे हुए भी हैं, और इससे पहले भी एजेंडा क्या होने वाला है इसको लेकर भी चर्चा हुई है। उससे ट्रस्ट की बैठक से पहले एक बैठक हो चुकी है और उसमें एजेंडा क्या रहने वाला है उस पर भी चर्चा हो चुकी है। लेकिन संदीप जरा एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से वहां पर इंतजाम किए गए हैं, गाड़ियों का पहुंचना वहां पर जो है वो दिखाया जा रहा है, वो शुरू हो चुका है, कई लोग पहुंचे हुए हैं, और अब से कुछ ही देर के बाद चूंकि बैठक शुरू होने वाली है तो बैठक को लेकर भी क्या कयास लगाए जा रहे हैं। चंपत राय, अनिल मिश्रा का क्या इस्तीफा होगा, ये तो माना जा रहा है कि उनका इस्तीफा हो सकता है, लेकिन वो तो बैठक के बाद ही देखना होगा। लेकिन तस्वीरें दिखाइए, वहां के इंतजाम दिखाइए संदीप। देखिए यहाँ पर जो है इंतजाम बहुत सख्त किए गए हैं। पुलिस का यहाँ पर देखिए चारों तरफ से पहरा है, सामने आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं, हालांकि पैदल और 2 पहिया वाहन जो है वो जा सकते हैं। सामने एक बार मैं बोलूंगा कि ये थोड़ा सा पुलिस फोर्स दिखाएं। आप देखिए यहाँ पर तमाम थानों की जो है वो पुलिस फोर्स लगाई गई है, क्योंकि मीडिया उधर नहीं जा सकती है। मीडिया को सिर्फ इस साइड रहना होगा, यहीं से कवर करना होगा, उधर से गाड़ी आई जाएंगी। तो देखिए शांतनु, इस बात को समझना होगा कि इस बैठक में जो इस्तीफे की बात कही जा रही है, क्या वो नैतिकता के नाते जो है ये इस्तीफा ले लिया जाएगा, या फिर गलती के नाते उनसे जो इस्तीफा मांगा गया है और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि उनसे इस्तीफा ले लिया गया। तो ये दोनों में देखिए प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, जिन पर चीख कर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन पर चीख के आरोप सिद्ध भी किए जा रहे हैं। क्या वाकई में उनसे जबरदस्ती नहीं इस्तीफा ले लेना चाहिए था? आप समझिए, अगर उनके पास किसी ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी, अगर 1% मान भी ले गलती नहीं करी है, अगर प्रजा गलती करती है तो भी देखिए जिम्मेदारी राजा की ही होती है। और ट्रस्ट में राजा कौन है, देखिए ये सभी को पता है, राजा कौन है, महामंत्री कौन है, बाकी लोग कौन है। यानी चंपत राय की अगर हम बात करें, अनिल मिश्रा की बात करें, गोपाल राव की बात करें, आप देखिए गोविंद गिरी आज साफ निकल गए, बेहद हंसते हुए उन्होंने नजर आए और उन्होंने कहा कि सब बोलूंगा मैं, बिल्कुल किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मेरे पास तो चेकबुक ही नहीं थी। अब जिस ट्रेजरार के पास चेकबुक नहीं है, जिसका साइन नहीं होता, जिससे कुछ पूछा नहीं जाता, तो उसकी हैसियत क्या थी? तो क्या 2 चेकबुक यूज हो रही थी एक ट्रस्ट के अंदर? क्या ट्रस्ट के कई तरीके के खाते बने थे, जिसमें एक जो ट्रस्ट है वो महज दिखावट के लिए बनाया गया था, यानी दूसरा ट्रस्ट काम कर रहा था, दूसरे खातों में पैसा आ रहा था, दूसरे खातों में दान का पैसा आ रहा था, वहां से चोरी हो रही। तो आप समझिए एक बहुत बड़ा घोटाला है। देखिए ये छोटा मोटा घोटाला है नहीं कि सिर्फ चढ़ावा चोरी का। यानी ट्रस्ट के नाम पर भी मुझे लगता है कि 1-2 अन्य खाते जो हैं संचालित हो रहे थे। उस चेक पर किसके साइन होते थे? जब गोविंद गिरी ट्रेजरार होते हुए साइन नहीं कर रहे हैं, पैसा निकल जा रहा है, तो कौन सा दूसरा खाता संचालित हो रहा था? इसकी जवाबदेही भी बैंक के अधिकारियों को देनी चाहिए। एसआईटी को खुलासा करना चाहिए कि जब ट्रेजरार साइन नहीं कर रहे हैं तो कौन साइन करके पैसा निकाल रहा है और कौन चेक को जनरेट कर रहा है। तो बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प है कि जो बैठक हो रही है, ये वाकई में ये एक बैठक है या इस बार फिर से राम भक्तों का जो है वो एक उपहास उड़ाने जैसा है कि कुछ भी मीडिया पे चिल्लाते रहो, कुछ भी ग्राउंड लेवल पर करते रहो, हम लोग तो मस्त हैं, आपस में सलाह कर लेंगे। अरे बाबूजी देख लीजिए बड़ी बदनामी हो गई है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि कहा गया ना कि मैं कलंक लेकर नहीं जाऊंगा। अरे कलंक तो आपके माथे पर अब बन गया, आपको वो टैटू बन गया। अब जीवन भर जब तक जो ये लोग जितने भी हैं, जब तक जीवित रहेंगे। आप पीछे देखिए तस्वीरें भी मैं आपको शांतनु जो है वो लगातार मैं रोहित से बोलूंगा कि दिखाएं एक बार। आज देखिए इस गेट का वैसे भी बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि जगतगुरु आद्य शंकराचार्य के नाम पे है, और आज जब तमाम पदाधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो भी इसकी महत्ता है, क्योंकि इसमें देखिए सभी पदाधिकारी नहीं शामिल हैं। इसमें कुछ पदाधिकारियों ने अपने आप को साइडलाइन भी कर दिया है। उनका कहना यह है कि मजा लूटो तुम,
पैसा लूटो तुम और आरोप हमारे ऊपर कैसे लगेंगे। इसीलिए तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया है ना, इसीलिए तो वो लोग नहीं पहुंच रहे हैं बैठक में। तो जो जिम्मेदार लोग हैं देखिए वो तो पहुंचेंगे, क्योंकि वो चोर हैं, उनको बताना है कि हमने चोरी नहीं की है। तो अब इस चोरी से, पाप से, अब इस वो ये कहा जा सकता है कि इस दलदल से अपने आप को कैसे निकालेंगे, ये उनके सामने एक, मुझे लगता है कि देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री नित्य गोपाल दास जी के लिए आज मैंने ये पत्र लिखा है और मैं जा रहा हूं, अभी पत्र जो है रिसीव कराऊंगा। हमने प्रार्थना किया है कि जो निर्दोष हैं उनको जो है निष्कासित न किया जाए। अगर अफवाहों के आधार पर उनको निष्कासित कर देंगे तो बाद में यही जो राम विरोधी लोग हैं उनको चोर कहेंगे, इससे सनातन की बहुत बड़ी क्षति होगी। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन जांच में जो निर्दोष हैं, जिन लोगों ने चोरी नहीं किया है, जैसे आदरणीय श्री चंपत राय जी हैं, श्री गोपाल दाव जी हैं, इन लोगों ने एक पैसे की चोरी नहीं किया है, इसलिए ये अपने पद पर बने रहें। इसके लिए मैं निवेदन लेकर के, प्रार्थना पत्र लेकर के ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री नित्य गोपाल दास जी के पास मैं पहुंच रहा हूं। तो देखिए संदीप, प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन संदीप चूंकि आज बड़ी बैठक होने वाली है और ऐसे में जो तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, संख्या भले ही कम हुई हो ये कहा जा रहा हो, लेकिन आज श्रद्धालुओं के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, कैसे वहां पर दर्शन करेंगे, और साथ ही साथ चूंकि बैठक भी बड़ी होने वाली है, पुलिस जो है वो डिप्लॉयमेंट और भी ज़्यादा किया गया है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, ट्रस्ट की बैठक के लिए तमाम बड़े पदाधिकारी आने वाले हैं, उनको भी किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्या खास इंतजाम है? देखिए, इसमें दो बातें हैं, श्रद्धालु को दिक्कत ना हो और ट्रस्ट के पदाधिकारियों को दिक्कत ना हो। तो पुलिस का सारा फोकस देखिए ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर होता है। श्रद्धालु को दिक्कत हो, श्रद्धालु को पानी ना मिले, श्रद्धालु को धूप लगे, ये यहाँ के ना मंदिर प्रशासन को चिंता है और ना ही पुलिस प्रशासन को चिंता है। आपको अगर मंदिर जाना है तो आपको 6 किलोमीटर घूम कर आना पड़ेगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों का ना हो, इसकी देखिए आज पूरी तरीके से मैनेजमेंट की गई, क्योंकि बड़े लोग हैं ना। श्रद्धालुओं का क्या है, कितनी दूर से आएंगे, वो आएंगे, दर्शन तो करना ही करना है। आस्था से देखिए पुलिस वालों को और ना ही श्रद्धालु की आस्था से किसी को कोई लेना देना है। कल मैंने आपको एक यात्री निवास की तस्वीर दिखाई थी, मंदिर के जस्ट बगल में समझ लीजिए यात्री निवास है और चारबाग स्टेशन की तरह वहां पे पंखे लगे हैं, जहां 50 पंखे जो हैं वो साधुओं के मठों में लगे रहते हैं। तो ये लोग वहां पर एसी की सुविधा नहीं दे सकते हैं, वहां पर ठंडा पानी नहीं दे सकते हैं, बुजुर्गों के बैठने की व्यवस्था नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है चारबाग स्टेशन पर बैठे हैं और वहां पर अभी जो है वो ट्रेन निकल कर आएगी। तो व्यवस्थाओं की तो खैर बात छोड़ दीजिए शांतनु, सभी ने देखी है यहाँ की व्यवस्थाएं। संख्या में बहुत कमी आई है, फुटपाथ पर लोग चढ़ चढ़ कर निकलते थे। आप समझ लीजिए जो सूर्य द्वार है वहां से श्रद्धालुओं का जो हुजूम शुरू होता था वो प्रभु श्री राम के मंदिर हनुमानगढ़ी, पैर रखने की जगह नहीं थी। अब तो राम मंदिर के अंदर आप जो है वो आराम से जाइए, आपको गिने चुने हुए लोग दिखाई देंगे। होटल खाली पड़े हैं, रेस्टोरेंट वाले जो है 5-5 लाख रुपए किराया है मंदिर के जस्ट बगल वालों का, आज भूखे मर रहे हैं। कह रहे हैं जब किराया ही नहीं निकलेगा तो क्या किराया देंगे, क्या परिवार वालों को खिलाएंगे। अगर यही हालात रहा तो हमें अपनी दुकानें बंद करनी पड़ जाएंगी। यानी छोटे व्यापारी से लेकर बड़ा व्यापारी आज परेशान है। जिस बाजार की बात कही जा रही थी जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में बना था, आज वो बाजार पूरी तरीके से चढ़ावा ठीक है, वापस आपके पास आते हैं संदीप, वापस आते हैं। रूपेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपेश, क्या अपडेट इस वक्त सामने आ रही है? और देखिए बड़ी बैठक चूंकि आज होने वाली है और अगर चंपत राय का आज इस्तीफा होता है मान लीजिए, तो फिर ऑप्शन क्या है, उनकी जगह पर कौन स्थान लेगा? जिलाधिकारी क्या बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं और कौन कौन से ट्रस्ट के वो पदाधिकारी हैं जो इस बैठक में पहुंचने वाले हैं? क्या इसको लेकर जानकारी अभी तक रुपेश सामने आ रही है? देखिए बता दें आपको, जिससे संतु जी, जिस तरह से अगर बात की जाए तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और बैठक को लेकर के जिस तरह से ये रणनीति तय की जा रही है कि किसको निकालना है, किसको रखना है, इस पर मंथन किया जाएगा। खास बात यह है कि कुछ लोग ट्रस्ट के आज मौजूद बैठक में, कुछ लोग नहीं है। और खास बात देखा जाए तो अयोध्या के संतों में बड़ा आक्रोश इस बैठक को लेकर के कि संतों को इन्वाइट नहीं किया गया है, संतों को नहीं बुलाया गया है। और खास बात बता दें आपको, जहाँ बैठक हो रही है राम मंदिर में, बकायदा जो है भारी मात्रा में फोर्स को तैनात कर दिया गया है, बकायदा रास्ते को बंद कर दिया गया है, मीडिया कहीं बातचीत न कर ले, इसलिए जो है बकायदा। रुपेश, संतोष जी आपके साथ में मौजूद है, उनसे बातचीत करिए, क्या कुछ कहना है उनका बैठक को लेकर? संतोष जी, जिस बैठक हो रही है क्या कहेंगे इसको लेकर के आप?
अच्छा, किसकी बैठक है ये? ट्रस्ट की बैठक। उसी ट्रस्ट की ना, भ्रष्ट ट्रस्ट की बैठक है। तो चोरी से नहीं करेंगे तो क्या चौराहे पे करेंगे? हिम्मत भी है चौराहे पे करने की? लूटा है इन लोगों ने। और उसमें 2-3 सदस्यों को छोड़ दीजिए, आदरणीय परमानंद जी को, नृत्य गोपाल दास जी को, इन 2-3 लोगों को किनारे कर दीजिए। तो इस ट्रस्ट में कौन क्या है? चलती तो सिर्फ एक आदमी की है ना, खाली चंपत राय। न खाता न वही जो कम चंपत के वही सही। तो ये कोई मीटिंग वोटिंग नहीं है, ये सब छल और प्रपंच है। पूरे देश का ध्यान भटकाने के लिए एक नरेटिव गढ़ा गया है। वहां मीडिया न जाने पर, मीडिया से क्या परहेज है आपको भाई? मीडिया ने आपका क्या बिगाड़ा है? इसी ने तो आपको सत्ता में बैठाया, आपको यहाँ तक भाई पहुंचाया। आज उसी से डर लगने लगा आपको? कहिए ना, खोल के बोलिए कि हम हटाएंगे नहीं इस्तीफा। उन्होंने दिया नहीं इस्तीफा, कहाँ दिया, किसको दिया? आपके पास कॉपी है? आप तो जिम्मेदार चैनल हैं, देश के बड़े चैनल हैं, आपके पास कॉपी है? नहीं है, किसी के पास कोई कॉपी नहीं, कोई इस्तीफा इन लोगों ये ने। खास बात यह है कि आज जो खास जो अगर जो ट्रस्ट के लोग हैं वो भी नहीं वहाँ मौजूद हैं। बकायदा अगर बात की जाए तो जो इसके अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास, उनका स्वास्थ्य सही नहीं है। हाँ। उन्होंने बकायदा जो है एक पत्र भेज करके कहा है कि हम नहीं आ सकते ट्रस्ट में। अगर देखा जाए तो कुछ जो सदस्य हैं वो भी नहीं मौजूद वहाँ पर हैं। हाँ। क्या लगता है आपको? और संत भी नाराज हैं। देखिए, सब नाराज है, पूरा देश नाराज है। और इस ट्रस्ट की करनी से, इनकी चोरी बेईमानी मक्कारी से, रामधन लूटने वालों से सब नाराज हैं। तो अब वो बैठक कोई अपरिहार्य कारणों से दिखा करके इनको स्थगित कर देना चाहिए था, इज्जत बची रहती। लेकिन नंगा तब तक नंगा होना चाहता है जब तक एकदम उतर न जाए। तो अब सरकार इनको गिरफ्तार कर नहीं रही है। डैमेज कंट्रोल करने का नया नया काम किया जा रहा है, ये डैमेज कंट्रोल होगा नहीं। इन लोगों के हृदय में छू गई बात। अगर ये लोग जेल न भेजे गए, ये तीनों जो छछंदी लाल हैं, छछंदी लाल, कौन? अरे बाप तो सबको जानते हो कहाँ है, बार बार चोरों के नाम मुझसे लिया जाए। हाँ, अब वो नया नया ड्रामा अयोध्या में बिहारी साधुओं को, नए नए लड़के जो साधु हैं नए नए, उनको पकड़ के 1,500-2,000 हजार रुपए देके कहलवाते हैं कि चंपत जी प्लीज इस्तीफा न दीजिएगा, मेरी जान इस्तीफा न दीजिएगा, मेरी जान इस्तीफा न दीजिएगा। अरे क्या मतलब हुआ? तुम साधु बने, मान लिया नकली असली जो भी हो, अरे भगवान का भजन करने आए हो, वो भजन करो। हाँ, लेकिन लोगों को डराया गया। मुझे एक आदमी ने बताया कि डराया गया है कि आरती बंद करवा देंगे, तुम्हारा गनर वापस ले लेंगे, तुम्हारा मंदिर में जुल्म बना है, ध्वस्त हो जाएगा। तो वो डरे हुए 1,500-2,000 हजार रुपए भी पा गए, डरे हैं। तो बोले चलो चापलूसी करो, यही काम चलेगा। काम कैसे चलेगा? फिर लगता नहीं काम। देश की जनता बगावत पर उतरी है, लोगों में गुस्सा है। जब रोड पर लोग उतर आएंगे तब समझ में आएगा कि ये गलत हो रहा है, आज की गलत बैठक हो में गया, रुपेश हमसे क्या चूक हो होगा, गई। इसको लेकर अभी क्या योगी कहना है? आदित्यनाथ के भरोसे पूरा उत्तर प्रदेश मौन बैठा है। जैसे यूपी अगुवाई करेगा पूरा देश रोड पे आ जाएगा। और सरकार वो हल्के से ले रही, सीरियस है नहीं, गंभीर है नहीं। वो समझ रही है चोर लोगों का मामला है, सब सेट हो जाएगा। और इस चोरी को मामूली चोरी नहीं है, ये भगवान राम की चोरी है, जिसके नाम पर आप सत्ता में आए। उनका खजाना, उनका आभूषण, उनका घर, उनकी रामशिलाएं, उनकी चरण पादुकाएं लूटी गई है। भैया कार्रवाई कर दो। 3 कैंसर से, ये कैंसर है आपकी पार्टी के लिए, शासन सत्ता के लिए। इनको निकाल दीजिए, नहीं तो ये कैंसर पूरे देश में फैल रहा है। ये रहेंगे तो पार्टी का नाश कर देंगे। बड़ी मेहनत से हम लोग सत्ता में लाए थे, और ये क्या होने जा रहा है? इनको 3 चोरों के चक्कर में पूरा ये मिट जाना चाहते हैं। अरे ऐसा भी दुर्योधन क्या जरूरी जिसके कारण पूरा कौरव वंश मिट ही जाए? तो इसलिए इन तीनों को हटा के जेल भेज के तीसरी कर लेना चाहिए। पर बजाय उसके इनको बचाने के लिए तीनों छछंदियों को पूरा ड्रामा किया जा रहा है। लेकिन बचेंगे भी नहीं, ये भी जान लीजिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये जेल जाना ही होगा इनको, बचेंगे नहीं। क्योंकि देश में मांग उठ गई है, दुनिया में मांग उठ गई है। तो ये चाहे जितना किराए के बाबा बुला के वो नौटंकी करवा लें, प्लीज मेरी जहाँ इस्तीफा मत दीजिएगा, चलेगा नहीं। ये इनको जाना पड़ेगा। और ये जो मदारी टाइप के बाबा दादा हैं, ये जो फर्जी वाले, इनको पब्लिक जानती है क्या है। तो ये अपनी सुरक्षा गार्ड और इन सब के चक्कर में जो ड्रामे बाजी गढ़ रहे हैं, चलेगा नहीं। और जिम्मेदारी पूर्वक जो अयोध्या के 10,000 साधु संत हैं, उनमें से 9,000 तो बहुत जिम्मेदार है ना। वो लोग गुस्से में हैं, वो भी। और गृहस्थ, विरक्त, सन्यासी, व्यापारी, किसान, नौजवान सब गुस्से में हैं। ये 3 बेईमानों के लिए, 4 बेईमानों के लिए आप सोचते हो कि हमने 8 चोरों को जेल भेज दिया, बाकी बचाए रहेंगे?
ये पूरी टीम है, ये बचेगी नहीं। 11 की 11 पूरी कमेटी है। लेकिन तीनों को निकालने के बाद क्या लगता नहीं कि कौन किसको रखा जाए जिससे ट्रस्ट मेंटेन रहे हमेशा? इसको चारों शंकराचार्य रहे इस ट्रस्ट में, और शहीद कारसेवकों के परिजन रहे, इतने की जरूरत है। बाकी किसकी जरूरत है? और कौन क्या काम करेगा? विकलांग ट्रस्ट बना है, सब कोई आचार है, कुछ लाचार है, कोई बूढ़े हैं, कोई लूले हैं, तो कोई लंगड़े हैं, अब कोई चोर है, कोई तो बेईमान है। तो ये कहाँ ट्रस्ट है? ये तो भ्रष्ट व्यवस्था है भाई। उसमें 2 लोग इस लायक हैं जो बोल सकते थे, काम करने लायक, स्वामी परमानंद जी और नृत्य गोपाल दास जी। नृत्य गोपाल दास जी अचेतन अवस्था में बीमार है। परमानंद जी भी 100 साल की आयु हो गई है, बूढ़े आदमी हैं, वो उनका होना जरूरी है। वो एक बहुत सच्चे अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अब उनकी आयु चली गई, तो इसमें 50-60 साल तक के लोग हों तो ठीक है। अब उस बेचारे जिनके पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहे, तो वो उनको तो ये लोग ऐसे ही डिलीट मार देंगे और सब चोरी करते लेकिन ये रहेंगे। भी सूत्रों से पता लगा है कि नए लोगों को आज शामिल भी किया जा सकता है, कहीं नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, और जिस तरह चंद्रचूड़ी का मामला था उस पर भी मंथन किया जाता है, तो जो बड़ा फैसला हो सकता है। अभी आपको 2 घंटे बाद सब पता लगेगा। टाइम पे कुछ नहीं होगा, ना आप कहीं गए ना हम गए, कुछ नहीं होगा। और ये आएगा कि ये चोर महान भावों ने इस्तीफा दिया था, लेकिन चोर महान भावों का इस्तीफा हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये ड्रामा होगा। यहाँ तीजन बाई का गीत चलेगा, पंडवानी भाषा वाला है। हाँ, तो मैं वीर वीर तू तीर तीर, मैं वीर वीर तू तीर तीर चलेगा। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया होगा। नहीं, मैं इस्तीफा नहीं ठीक स्वीकार है, करूंगी। आप यही रुपेश चक्कर बातचीत चलेगा। करते रहिए, वापस आपके पास आएंगे। और हमारे सहयोगी संदीप भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, अब देखिए, चूंकि कुछ ही देर के बाद बैठक जो है वो शुरू होने वाली है, और कहा यह जा रहा है कि अगर चंपत राय, देखिए चंपत राय, अगर इस पूरे मामले पर देखा जाए, चंपत राय की अगर छुट्टी होती है तो फिर उनकी जगह पर कौन लाया जा सकता है? क्या इसको लेकर कोई अभी तक जानकारी सामने आ रही है? गृह सचिव और जिलाधिकारी, ये तमाम लोग क्या ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं? क्या इसको लेकर अपडेट अभी तक सामने आ रही है? अनिल मिश्रा, जैसे कि अनिल मिश्रा को भी अगर हटाया जाता है तो क्या ऑप्शन इन तमाम लोगों के, चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन तमाम लोगों के क्या ऑप्शन बताए जा रहे हैं? देखिए, अब फिलहाल तो देखिए अभी यही बड़ा पेचीदा मामला है कि क्या वाकई में चंपत राय और अनिल मिश्रा को देखिए हटाया जाएगा। अभी आप परमहंस का बयान सुन रहे थे, हालांकि इनको कोई बहुत गंभीरता से नहीं लेता। इन्होंने कहा कि अफवाहों के आधार पर किसी को चोर थोड़ी नहीं कहा जा सकता, और ये लोग तो बहुत निर्दोष लोग हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि अंदर अंदर खेमे में जो है वो इस तरीके की एक तस्वीर आ जाए कि ये जो 8 चोर पकड़े गए, इन्होंने चंपत राय के विश्वास को तोड़ने का काम किया था। चंपत राय तो शुरू से ही नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके की गलती हो, लेकिन मंदिर की बदनामी ना हो, इसलिए उन्होंने इस बात को उठाया नहीं। और चंपत राय तो पूर्ण निर्दोष हैं। देखिए, अब आपने ये कहा कि देखिए चंपत राय के अलावा आखिर कौन हो सकता है, तो उसमें 3 नाम जो हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही, जिसमें संघ के पूर्व क्षेत्र संचालक अजय कुमार नंदी की बात करी जाए, ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन, और विहिप के देखिए बजरंग लाल बांगड़ा का देखिए नाम है। इसके साथ भी देखिए कई चौंकाने वाले जो नाम है, क्योंकि इस बार ऐसा एक नाम लाया जाएगा देखिए जो पहली बात व्यवहारिक हो। चंपत राय से मिल पा, आप प्रभु श्री राम के दर्शन करके आसानी से आ सकते थे, लेकिन चंपत राय के दर्शन करने में लोगों को लाले पड़ जाते थे। किसी से सीधी मुंह बात ना करना, तो अगर आपको जिम्मेदारी दी गई है तो आपको व्यवहारिक भी देखिए होना पड़ेगा। तो इस बार कोई ऐसा नाम मुझे लगता है कि लाया जा सकता है कि जो थोड़ा सा व्यवहारिक हो, ये कहा जा सकता है कि आसानी से लोगों के लिए सुलभ हो। फिलहाल तो ये तब होगा कि जब ट्रस्ट में किसी तरीके का देखिए बदलाव किया जाता है। बदलाव का आधार क्या होगा, मतलब अगर बदलाव हो रहा है तो क्या वो जो अफवाहें चल रही हैं, जैसा अभी परमहंस ने कहा कि वो ट्रस्ट इस बात की जिम्मेदारी मानेगा कि हाँ वाकई में प्रभु श्री राम के चढ़ावा से चोरी हुई थी, चोर तो जरूर वो 8 लोग थे, लेकिन जिम्मेदारी इन तीनों की भी थी, इसके चलते ट्रस्ट इनसे इस्तीफा ले रहा है। अब आप सामने देखिए, मैं फिर से आपको विजुअल में दिखाना चाहूंगा कि तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं देखिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि एक बड़ी बैठक अब मुझे लगता है कि देखिए 3 बज ही गया है। ये देखिए गाड़ियां जो है वो भी अंदर जा रही हैं कुछ, हालांकि ये पुलिस की गाड़ियां हैं, उसके पीछे भी एक गाड़ी है। कुछ ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। तमाम जो लगभग 14 बताया गया कि इस पूरी ट्रस्ट के पदाधिकारी के, जिसमें कुछ लोगों ने बहिष्कार भी कर दिया, कुछ लोग आना ही नहीं चाहते, क्योंकि जब चोरी नहीं की है तो वो क्यों इस बैठक का हिस्सा बनेंगे, क्यों अपना नाम बदनाम करेंगे, मीडिया उनका भी नाम जो है वो दिखाएगा कि, इसलिए उन्होंने देखिए दूरी बना ली है। उन्होंने कहा है कि अगर माल तुमने खाया है तो जवाब भी तुम ही दो और बदनामी भी जो है वो
तुम ही और स्वाभाविक सी बात है कि उन्हीं को सहनी भी चाहिए जिनके निर्देशन में जो है, जिनकी कृपा के चलते इतना बड़ा चढ़ावा चोरी हो गई। आज देश और विदेश में देखिए लोगों को शर्मिंदगा होना, शर्म के मारे जो है वो आप बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। तो बैठक देखिए कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। बैठक के बाद में क्या किसी तरीके की ट्रस्ट जो है वो प्रेस वार्ता करेगा या फिर अंदर से एक जो खर्रा आएगा, एक नोटिस आएगा कि हाँ फला फला निर्णय जो है वो ट्रस्ट में लिए गए हैं, समय आने पर मीडिया को जो है वो सूचित किया जाएगा। फिलहाल लेकिन देखिए सामने आना चाहिए, बताना चाहिए। अगर ट्रस्ट में परिवर्तन क्या संदीप हो सकता नहीं की है तो भी बता दीजिए, क्योंकि देखिए ट्रस्ट में बदलाव हो सकते हैं क्या शांतनु? ट्रस्ट में क्या बदलाव हो सकते हैं और ट्रस्ट में और जो बदलाव होना चंदा ही की चाहिए। गणना देखिए का जो एक नियम है, क्या उसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है संदीप? देखिए बिल्कुल देखने को मिलेगा। ट्रस्ट जो दान की गणना करने वाले लोग हैं उनमें बदलाव किया जाएगा। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो कहां से बिलोंग करते हैं। ये थोड़ी नहीं कि कोई भी ऑटो चलाने वाला, कोई भी कार की सर्विस करने वाला, कोई भी आके वो जो है दान की गणना में लग जाएगा और आधा पैसा जेब में भर कर ले जाएगा, कहीं मकान बनवाएगा। इनका एक पूरा क्राइटेरिया होता है। देखिए मतलब आप समझिए, आप किसी को करोड़ों रुपए गिनने की अगर जिम्मेदारी दे रहे तो आप देखेंगे नहीं कि वो किस परिवार से आता है, उसका जो है आधार क्या, उसकी विश्वसनीयता क्या है। तो इस आधार पर अब लोगों की जिम्मेदारी लगाई जाएगी। और उसी के साथ साथ देखिए, चाहे सीसीटीवी का ध्यान रखना हो, चाहे जो आभूषण, अब आप समझिए आभूषण दान करने वाला का कोई रजिस्टर ही नहीं है। मतलब माला आई तो वो कोई और चुरा ले गया, हार आया, झुमका आया तो सब वो चुराए लिए जा रहे हैं। तो जब आप चुरा ही लिए जाओगे तो आप रजिस्टर किसके लिए बनाओगे? तो जब रजिस्टर ही नहीं रहेगा, ना रहेगा हिसाब और ना आप पकड़े जाएंगे। तो इस तरीके की हास्यास्पद बातें जो हैं, आप समझिए इस मंदिर के अंदर चल रही थी। तो ऐसी तमाम जो देखिए कमियां थी उनको दूर करने का काम किया जाएगा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों में अगर बदलाव नहीं होता है तो आप यकीन मानिए कि राम भक्तों का, तमाम लोगों का देखिए भरोसा उठ जाएगा। क्योंकि देखिए जिसके पास सत्ता है, जिसके पास जो है वो पावर है, वो तो अपने आप को बचा ही सकता है। लेकिन यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए। देखिए अगर आपने चोरी नहीं भी की और अगर आपकी जिम्मेदारी थी तो आपको नैतिकता के नाते अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ये बड़े सवाल हैं। और अगर किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं हुआ तो स्थिति वही की वही रहेगी ना। आपने 8 चोरों को भेज दिया, आपने बताया हमने 8 चोरों को भेज दिया, तो फिर वही उसमें नए लोग पैदा होंगे। क्योंकि मुखिया ही जब खराब है तो उसके नीचे वाले तो खराब होंगे। तो तमाम बड़े बदलाव देखिए देखने को मिलेंगे। और लेकिन क्या वाकई में ट्रस्ट ने इन गलतियों को माना है? क्योंकि पब्लिक जो है ना वो ये देखना चाहती है कि इस बैठक में कोई बड़ा फैसला ऐसा हो सकता है जिससे राम भक्त जो हैं, तमाम दुनिया भर में जो राम भक्त फैले हुए हैं, उनकी जो आस्था को ठेस पहुंची है उसको कुछ राहत मिले। ट्रस्ट में बदलाव होगा, प्रक्रिया में कुछ बदलाव होगा, गणना की प्रक्रिया में बदलाव होगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और क्या जो आरोप लग रहे हैं उन पर कोई ठोस कार्रवाई देखने को मिल सकती है, ये भी पब्लिक देखना चाहती है। और ट्रस्ट की बैठक के बाद क्या ये जो तमाम आकांक्षाएं हैं जनता की वो पूरी होंगी, ये महत्वपूर्ण है। एक बार रुपेश का रुख करते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं संदीप। रुपेश, आप बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बैठक से, और लेकिन बैठक में क्या जो तमाम बड़े चेहरे हैं जिन पर लगातार आरोप लग रहे हैं नैतिकता के आधार पर ही सही, क्या उनका इस्तीफा होगा, उनको ट्रस्ट से बाहर किया जाएगा? क्या इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं अयोध्या के साधु संतों में, तमाम बुद्धिजीवियों में? क्या कुछ कहना है उनका? देखिए बता दें आपको, जिस तरह से चर्चा जो चल रही है वो चल रही है कि अगर चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होता है तो अयोध्या के संतों को, अगर बात की जाए अयोध्या के संत हैं या यहाँ पर अगर बात की जाए जो राम मंदिर में अपना योगदान दे चुके हैं, बलिदान दे चुके हैं, उनके परिवार के सदस्य को ही इसमें शामिल किया जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो मामला ये है कि पूरा देश और प्रदेश की बात करें अगर हम, तो इस पे निगाह लगी हुई है, आज टिकी हुई है। जिस तरह से आज ट्रस्ट का जो फैसला है वो क्या होना चाहिए, जिस तरह लोगों की निगाहें भी टिकी हुई है कि आखिर में जब फैसला आएगा तो क्या आएगा, किसको चुना जाएगा, कौन नया सदस्य इसमें चुना जाएगा, इसके लिए वो देख रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ के जो अयोध्या के संत हैं बहुत ही आक्रोशित हैं। उनका ये कहना है कि हम लोग को इन्वाइट नहीं किया गया बैठक को सार्वजनिक नहीं किया गया है। बैठक में उन्हीं लोगों को बुलाया गया है 14 लोगों में से जो लोग ट्रस्ट में मौजूद थे। खास बात यह है कि देखा जाए तो नीतू गोपाल दास की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने साफ मना कर दिया। कुछ लोग हैं वो नहीं आए आज,
तो इससे पता लगता है कि इस बैठक की का बहिष्कार भी लोग कोई कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये बैठक में जिस तरह से निर्णय लेना था और क्या चलेगा मामला, इस बात पे चर्चा होगी। और देखा जाए तो ये भी सूत्रों से पता लगा है कि उस पे बात होगी जैसे आय व्यय, जिस तरह से जो मंदिर में जो आमदनी होती थी, जो चंदा की आमदनी होती थी, वो पहले क्या थी अब क्या है। दूसरी बात क्या है कि जो वहां पर गणना जो करते थे, गणना में जो कार्यकर्ता लगाए गए थे, जो लोग लगाए गए थे, उन लोगों को हटा के नए लोगों को चुनने की बात की गई है। और बात ये कही गई कि जो कैमरे लगे वहां पर सीसीटीवी कैमरे हैं, उनको बढ़ाने की बात कही गई है। और जो अगर देखा जाए तो खास बात यह है कि ड्रेस की बात की गई, कोड की बात की गई है, यहाँ तक कि जो है बार कोड की बात की गई है कि वहां पर सिस्टम को चेंज किया जाएगा कि जो चंदा चोरी का मामला सामने प्रकाश में आया था वो दोबारा ना आए। लेकिन जिस तरह से लोगों की निगाहें टिकी है, बैठक शुरू होने वाली है, बैठक में निर्णय क्या लिया जाएगा। बैठक जो है वो कोषाध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी, इसलिए होगी क्योंकि जो है अध्यक्ष जो है उनकी तबीयत खराब है, तो होगी उनकी अध्यक्षता में क्या निर्णय लिया जाएगा। आखिर में बैठक में किन बातों पर चर्चा की जाएगी और क्या मुद्दे रखे जाएंगे जो सामने आए थे, ये देखना यह है कि बैठक में क्या निर्णय लिया गया। इसकी बात पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। लेकिन जिस तरह देखा जाए कि बैठक होने वाली है, उसके बाद से जो कोषाध्यक्ष है वो ये सही जरूर साबित करती है कि गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष है रुपेश, उन पर तो लगातार आरोप लगते रहे हैं कि आखिर वो इस पूरे मामले पर क्यों नहीं बोले। और जब ज्यादा आरोप उन पर लगे तो रुपेश गोविंद देव जो है वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आते हैं और कहते हैं कि हमको हस्ताक्षर करने की भी अथॉरिटी नहीं है। तो अब चूंकि उनकी अध्यक्षता में बैठक होने वाली है, तमाम आरोप उन पर लगते रहे हैं, तो अभी क्या इस पूरी बैठक को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा है भरोसा किया जा सकता है? गोविंद गिरी पर भी लोगों को भरोसा नहीं है जिस तरह से चंपत राय और इन तमाम लोगों पर नहीं है। चलिए, रुपेश से शायद संपर्क टूट गया है और आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन रुपेश का रुख करेंगे। संदीप, सवाल वही है कि गोविंद गिरी जिस तरह से हमने कहा कि कोषाध्यक्ष है, लेकिन आपने भी कहा कि उनको ऑथराइज नहीं किया गया था और ये खुद उन्होंने कहा है, तो ऐसे में क्या वो कोई फैसला ले भी सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, ऐसे ये कहा जा सकता है कि नाजुक पल में अगर गोविंद गिरी ने देखिए ये बयान दिया है कि मेरे पास चेकबुक नहीं थी, मैं कहीं पर भी साइन नहीं करता था, मेरे से क्या खरीदा जा रहा है, क्या सामान मंगाया जा रहा है, पूछा नहीं जाता। तो गोविंद गिरी देखिए कोषाध्यक्ष हैं, उनका ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद में वो किसी भी तरीके का बदलाव कर दें, तो अगर ट्रेजरार के साइन नहीं हो रहे थे, क्योंकि देखिए चेकबुक जब भी कोई संस्था बनती है तो उस पे अध्यक्ष और ट्रेजरार के साइन जरूर होते हैं, तो जब वो साइन नहीं कर रहा था, वो हस्ताक्षर नहीं कर रहा था, तो खाते का संचालन कौन कर रहा था? क्या आते ही फांसी का फंदा हाथ में लेकर चंपत जी का नाम लिख दिया और कहा इनको फांसी पर चढ़ा दो, और सारी बातें गलत सिद्ध हो रही हैं, इसीलिए रोज गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हो। पहले कहा गया चंपत जी का भतीजा इन्वॉल्व था, वहां कोई भतीजा नहीं निकला, जिस व्यक्ति को कहा गया उससे रिश्तेदारी नहीं। फिर कोई गोपाल जी का भतीजा वहां पर ले आए गए, फिर कहा गया गोपाल जी ट्रस्ट के मेंबर हैं। तो इसलिए आरोप जरूर है चंपत जी पर और वो भागे नहीं है, वो हर आरोप का सामना कर रहे हैं। पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में। मैं मीडिया समेत सभी राजनेताओं को बताना चाहूंगा, पहली बार हो रहा है। आरोप बहुतों पर लगे, लेकिन आरोपी स्वयं होकर एसआईटी के गठन की मांग कर रहा है और गठित होने पर हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए जब बुलाएं तब पहुंच रहा है। अरे तुम लोग तो भागते रहते हो। ममता जी का तो उदाहरण, ईडी आ रही है तो उसके सामने पुलिस को संघर्ष करने के लिए खड़ा कर दिया, उन्हीं के सामने रिकॉर्ड लेकर भाग रही हैं। मुझे लगता है ये राजनेता हमको सबक नहीं दे सकते, जिनके खुद के दामन कीचड़ से भरे हुए हैं। आज जो एक मीटिंग हो रही है ट्रस्ट की, एक ही एजेंडा है उसके सामने और वो इन दोनों का इस्तीफा। क्या निर्णय लेंगे ये उनको तय करना है, लेकिन जो भी निर्णय लेंगे हम उनका सम्मान करेंगे। इन्होंने नैतिकता के आधार पर दोनों ने इस्तीफा दिया है, नैतिकता के उच्चतम मापदंडों को इन्होंने स्थापित किया है। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कहाँ समय देंगे, देखिए कब देते हैं। ये जो नए दस्तावेज है सर, इसमें किस तरह घोटाला किया गया? प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन आज बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक ये होने वाली है और